नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के माध्यम से अपडेट किया कि अभी जो इंटरव्यूज हैं वो 18 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में है और ये इंटरव्यू पोलैंड के लिए कार असेंबलिंग और मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है। दोनों ही फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हमारे पास में कुछ क्वेरीज आई हैं, ऐसी कॉमन क्वेरीज जिन क्वेरीज की जो क्वेरी हर किसी के माइंड में आ सकती है, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट उन क्वेरीज के आंसर इस वीडियो में करने वाला हूं मैं। दोस्तों, अभी जैसे पहली क्वेरी ये है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ दोनों कपल जाना चाहते हैं तो क्या जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर है यस, जा सकते हैं। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या होगा कि दोनों लोगों की जो प्रोसेस होगी, एप्लीकेशन होगी, वो अलग अलग होगी। मतलब कि दोनों लोगों की एप्लीकेशन एक ही कंपनी में भले हो लेकिन अलग अलग होगी, उनकी सेपरेट इंडिविजुअली एप्लीकेशंस के रूप में होगा और उनका जो प्रोसीजर होगा क्लाइंट की गाइडेंस के हिसाब से उनको फॉलो करना पड़ेगा। वीजा एप्लीकेशन थोड़ा आगे पीछे रहेगा, वर्क परमिट एक साथ आएगा लेकिन वीजा एप्लीकेशन आगे पीछे रहेगा। और उनको जो कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, खास तौर से बैंक स्टेटमेंट के लिए वो कंबाइंड बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं, ये प्रोविजन रहेगा। इसके ऊपर हमारी टीम आपको पूरा गाइड कर सकती है। सो कोई भी कैंडिडेट जो प्लान करना चाहे फैमिली के साथ में, फैमिली में सिर्फ हस्बैंड वाइफ, बच्चे अभी नहीं जा पाएंगे, जो भी डिपेंडेंट्स हैं वो 1 साल के बाद प्रोसेस किए जा सकते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। वहां पहुंचने के बाद में आपको वहां लॉयर से या ऑनलाइन या एम्बेसी में जाके पता कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि कपल भी इसमें जा सकते हैं लेकिन दोनों की प्रोसेस अलग अलग होगी। दोनों को इंडिविजुअली कैंडिडेट के रूप में ट्रीट किया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरी इंक्वायरीज ये है कि अगर कोई भी कैंडिडेट इसमें प्रोसेस करता है ना, तो सैलरी वाला पार्ट और ट्रेड वाला पार्ट, कोई भी कैंडिडेट अगर जिसको बेसिक इंग्लिश आती है, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाते हैं और उनको कोई भी स्किल का काम आता है, मतलब इसमें कंपलसरी नहीं है कि कोई प्रोफेशनल डिग्री होना जरूरी है। अगर 10th पास भी हैं आप, अगर आपको प्रोफेशनल जो स्किल वाला काम आता है, जैसे पेंटिंग आती है, पेंटिंग का मतलब जो ड्राइंग वाली पेंटिंग नहीं, पेंटिंग का मतलब होता है पेंटर का काम, जो जैसे दीवार पे वॉलपेपर वॉल पर जो पेंट होता है, घर पे ऊपर पेंट होता है, वो पेंटर का काम आता है। पेंटर का काम बहुत टफ नहीं होता है। अगर किसी को सीखना भी हो तो 10-15 दिन के अंदर परफेक्शन के साथ में सीख सकते हैं। और इंडिया में ऐसे बहुत से ऑफिसेस हैं जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देते हैं, ट्रेनिंग ट्रेड सर्टिफिकेट। आप वहां पर जाके टेस्ट देंगे और वो आपको सर्टिफिकेट देंगे जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी कैंडिडेट जो चाहे, अगर बंदा 10th पास है, इंग्लिश अच्छी है, अच्छी का मतलब ऐसा कि आप कम्युनिकेट कर पाते हैं और अगर आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर पाए तो आपको ट्रेड प्रोफाइल्स में कंसिडर किया जा सकता है। ट्रेड प्रोफाइल के लिए अगर आपको जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं ट्रेड प्रोफाइल में, जैसे मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट जो एक्सपीरियंस्ड है, अगर गल्फ का एक्सपीरियंस है, गल्फ में किसी भी कंट्री का एक्सपीरियंस है, सिंगापुर का एक्सपीरियंस है, इवन सिंगापुर में जो बीसी का टेस्ट दिया हुआ जिन लोगों ने एसएससी का, तो वो लोग भी इसमें कंसिडर्ड होंगे अगर उनके पास में ट्रेड सर्टिफिकेट है। तो अगर ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी। अगर आपने इसमें अप्लाई किया वो ट्रेड के हिसाब से, तो आपको वेटेज मिलेगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। मतलब कि जैसे यूपी, बिहार, बंगाल के काफी लोग ऐसे होते हैं जिनका सिंगापुर का वीजा नहीं लगता, वो लोग एसएससी का टेस्ट देते हैं, सर्टिफिकेट उनके पास में होता है, स्किल होती है, सिंगापुर गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड होता है, अप्रूव्ड होता है, तो वो लोग भी इसमें कंसिडर हो सकते हैं। अगर उन्होंने वेल्डिंग का ट्रेनिंग दिया है, इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग दिया है, जो भी उनकी ट्रेनिंग है और उसके संबंधित अगर आपके पास में स्किल सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। गल्फ में जैसे दुबई में, कतर में, कुवैत में, सऊदी में या फिर सिंगापुर में, मलेशिया में, अफ्रीका में, किसी भी कंट्री में अगर आपने स्किल के रूप में, ट्रेड के रूप में, वेल्डर के रूप में काम किया, एज अ वेल्डर काम किया या फिर पेंटर काम किया या फिर इलेक्ट्रिशियन काम किया, तो भी आपकी प्रोफाइल को कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर हमें सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, साथ साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने कहीं पर काम किया तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में जरूर होगा। तो कोई भी कैंडिडेट जो चाहते हैं कि उनको जाना है, आप अगर सैलरी का रेंज देखेंगे, सैलरी रियली बहुत शानदार है। हम लोग इस पर फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बहुत फास्ट है। जो प्रोसेस एक लेंथी प्रोसेस के रूप में जानी जाती है पोलैंड कंट्री, वो अभी बहुत शॉर्ट होने वाली इस क्लाइंट के लिए। ये जो क्लाइंट है ना, इसका काम बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, इस क्लाइंट का पर्टिकुलर का। बाकी सबके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि उनका भी काम जल्दी हो, लेकिन फिलहाल के लिए इस क्लाइंट का काम बहुत फास्ट होने वाला है। इनका काम अभी इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में पास हुए, इमीडिएटली वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगा विद इन 7 डेज।
7 वर्किंग डेज के अंदर वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगा, वर्क परमिट अप्लाई होगा, विद इन 90 डेज वर्क परमिट आ जाएगा, 1 मंथ के अंदर उनकी हार्ड कॉपी आ जाएगी। उसके बाद अगर अपॉइंटमेंट जैसे हम प्रोसेस करेंगे, अपॉइंटमेंट लेके कभी भी फाइल सबमिट कर सकते हैं। अगर आप देखें प्रैक्टिकली तो अभी प्रोसेस करते हैं तो लगभग 1 हफ्ते के अंदर इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, दूसरे हफ्ते में वर्क परमिट अप्लाई हो गया, उसके 3 महीने में एक प्रकार से देखा जाए तो वर्क परमिट की सॉफ्ट कॉपी आ गई, उसके बाद 1 महीने के अंदर में हार्ड कॉपी आ गई, मतलब टोटल 4.5 महीने के अंदर सारा काम कंप्लीट हो गया। फिर हमें सबमिशंस करना है, उसके बाद में रिजल्ट आके फ्लाई करना है। तो सोचो कितना फास्ट काम रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो टाइम गोइंग पीरियड होता है ना, वो चला गया। क्योंकि अभी दिसंबर की बात करते हो, दिसंबर महीने में स्नोफॉल, क्रिसमस डे, न्यू ईयर, इन सब की छुट्टी होती है। अभी जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद में जब वर्क परमिट अप्लाई होगा, उसके बाद जो विंडो रहेगी ओपन, उस पीरियड में कोई भी पीरियड ऐसा नहीं जहां पर छुट्टी का असर पड़ता हो। क्योंकि अगर आपका एप्लीकेशन सिस्टम में इन हो गया है, उसके बाद में अप्रूवल आते आते 90 डेज हो जाएंगे, तब तक स्नोफॉल, विंटर, हर चीज का असर खत्म हो जाएगा। और उस टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट्स बनवाने हो, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, स्टेटमेंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एकोमोडेशन लेटर, गारंटी लेटर, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस बन सकते हैं, विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। क्योंकि जब दिसंबर जनवरी की बात आती है, इस पीरियड में टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हो। जैसे वर्क परमिट अप्रूवल हुआ अगर किसी का नवंबर में, तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि उसकी हार्ड कॉपी आते आते जनवरी या हो सकता है फरवरी भी हो जाए, क्योंकि दिसंबर जनवरी में जनरली कम बनते हैं। लेकिन अगर यही चीज देखें कि अगर आपका वर्क परमिट ही मार्च एंड अप्रैल में आने वाला है, तो आप ये मान लीजिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट बनने वाला होगा उसमें कोई भी टाइम लगेगा। तो जब वर्क परमिट अप्रूव होता है, उसके लगभग 2 से 3 वीक में हार्ड कॉपी तैयार होकर कोरियर हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो टाइम अपना बच जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर कोरियर आने के बाद में सबमिशंस करना होगा, मतलब कि लगभग 4.5 से 5 महीने के अंदर पोलैंड क्लाइंट अपना काम पूरा करके आपके हाथ में हार्ड कॉपी हैंड ओवर कर सकता है। सो कितना फास्ट काम है, जो कि पोलैंड का काम जनरली देखा जाए काफी लंबा टाइम होता है और प्रैक्टिकली टाइम लगता है इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें लग रहा है उसमें नहीं लग रहा। पोलैंड के लिए प्रैक्टिकली टाइम लगता है, ज्यादा लगता है, लेकिन अगर क्लाइंट चाहे तो क्लाइंट चाहे उसको बहुत फास्ट कर सकता है। और यही पॉइंट को हम ध्यान में रखते हुए पोलैंड में अपना ऑफिस सेटअप करने वाले हैं। पोलैंड में जो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि अगर क्लाइंट हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करता है, हमारे एप्लीकेशंस के ऊपर सपोर्ट करता है, तो काम भी जल्दी होगा और काम होने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे। जितना काम जो होगा, जितना फास्ट होगा और जितना प्रॉपर तरीके से होगा, उतना रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों क्वारीज इसमें हमने सॉल्व किए, एक तो कपल के लिए और दूसरा ट्रेड के लिए। अब तीसरा पॉइंट है, अगर कोई कैंडिडेट जर्मनी जाने का प्लान करना चाहे, जर्मनी का किसी के मन में ड्रीम है, उनको जर्मनी जाने का प्लान है, तो वो लोग भी इसमें प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी कम लगेगा। आप सोचो जर्मनी अगर डायरेक्ट जाओगे तो आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप वाया पोलैंड जाते हो तो आपको सबसे बेनिफिट क्या रहेगा कि आपका प्रोसेस पोलैंड के अंदर होगा और वहां पर सबमिशंस होने के बाद में, जैसे आपने अप्लाई किया, सबमिशंस हुआ, वहां का वीजा लगा, आप वहां पहुंचे, तो आपका ये काम कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे आपके 7-8 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद वहीं से हमारा एम्प्लॉयर आपके डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। 1 साल आपका पोलैंड में कंप्लीट होते ही आप मूव हो जाएंगे जर्मनी में। तो ये प्रोजेक्ट काफी शानदार है और यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज आना कंपलसरी नहीं है। जो भी रिक्वायरमेंट होगी, क्लाइंट आपको पोलैंड में हेल्प कर सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है, गाइड कर सकता है, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है जहां पर आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट रियली बहुत शानदार है 3 मामले में, पहला कपल के लिए, दूसरा ट्रेड के लिए और तीसरा रहेगा इसमें जर्मनी जाने के लिए। तो इन तीनों प्रोजेक्ट के लिए जो लोग भी इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात है किसी को स्किल भी नहीं आती है, जर्मनी में नहीं जाना है, सिर्फ पोलैंड के लिए प्लान करना है, तो बेसिक इंग्लिश अगर आती है और क्वालिफिकेशन आपकी 10th है, तो आप इस प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कॉमनली मींस एक प्रकार से कम्युनिकेशन एवरेज कर लेते हैं, तो भी आपको 22 ज़्लोटी से कम सैलरी नहीं मिलेगी। 22 ज़्लोटी 9 घंटे के हिसाब से लगभग 1,07,000 इंडियन करेंसी में 1,10,000 के आसपास में होती है। करेंसी प्लस माइनस होती रहती है, तो 1,10,000 के आसपास की बेसिक 9 घंटे की ड्यूटी का सैलरी बनने वाली है। और यही सैलरी अगर आप टोटल 12 घंटे के हिसाब से प्लान करें, 12 घंटे 26 दिन का, तो ये एक प्रकार से देखा जाए सैलरी अप्रोक्सीमेटली 1,45,000 प्लस होने वाली है। और स्किल जो ट्रेड वाले होते हैं, ट्रेड की सैलरी कम से कम 24 जाती है, 24, 25, 26, 30, 32, 35, 37 भी जाती है, 40 भी जाती है। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर कोई गल्फ एक्सपीरियंस होगा और उसको अगर वेल्डिंग की बात करते हैं तो 27 ज़्लोटी
30 जिलोटी 35 जिलोटी भी मिल सकती है, डिपेंड करता है उसका एक्सपीरियंस कितना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लोग भी अगर ट्रेड वाले हैं तो ट्रेड में जाए, ट्रेड वाले नहीं है तो वो नॉर्मल एक प्रकार से हेल्पर के रूप में जा सकते हैं। हाँ, अगर कोई हेल्पर के रूप में जा रहा है मीन्स उसको ट्रेड का नॉलेज नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लेके जाने से पहले अगर उस ट्रेड को सीख लेते हैं तो भी वहां पर जो इनिशियल उनका 3 वीक का जो परफॉर्मेंस होगा, उस 3 वीक के परफॉर्मेंस में आप 3 से 4 वीक का होता है, मैक्सिमम 3 वीक का ज्यादा होता है। 3 वीक से 4 वीक के अंदर जो भी आपका इनिशियल पीरियड था उस पीरियड में आपने उस स्किल को साबित कर दिया तो भी आपको उस ट्रेड के हेल्पर के रूप में कंसीडर किया जाएगा। एज ए जनरल हेल्पर के रूप में नहीं। जैसे मान लीजिए वेल्डर है तो आप असिस्टेंट वेल्डर बन सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन है तो आप असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं। और अगर आप उस ट्रेड को बहुत अच्छी तरीके से परफेक्टली जस्टिफाई कर सकते हो तो मैन वेल्डर भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप लर्निंग कितना फास्ट करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी मन में क्वारीज है किसी भी टाइप की, आप टीम से क्वारी कर सकते हैं। लाइव सेशन कंडक्ट करने का यही रीजन होता है कि आप अगर आपके मन में कोई सवाल है उसमें पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सवाल आपके मन में खुद जागृत होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पॉइंट बताऊं तो शायद उसको इतना वेटेज नहीं देंगे, उतना ध्यान नहीं जाएगा, उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। लेकिन अगर यही क्वारी आपके मन में आएगी तो 100% आप किसके सवाल के सराउंडिंग में भी सोचना शुरू करेंगे। तो इसलिए जो भी चीजें हैं आप टीम से कॉल करके पूछ सकते हैं। प्रोफाइल काफी इंपॉर्टेंट है और ये ऑफर रियली बहुत शानदार है, क्योंकि अभी इस टाइम पर बहुत ही सॉलिड जीरो रिस्क फैक्टर पे पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम कंट्रीज होती हैं। जैसे हमारे पास में नीदरलैंड का काम आया, लिथुआनिया का काम आया, ये कंट्री स्लोवाकिया का, ये कंट्री जीरो रिस्क वाली, मतलब कि क्लाइंट ने कमिट किया कि यहाँ पर रिजल्ट आने के चांसेस पूरे हैं। तो यही चीज है कि अभी यहाँ पर ये जो पोलैंड की रिक्वायरमेंट है, पोलैंड की रिक्वायरमेंट में हमारे कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग फिजिकली प्रेजेंट होने वाले हैं, प्रेजेंस रहेगी हमारी पोलैंड में आफ्टर फरवरी से या फरवरी के बाद से रहेगी। तो आप ये मान लीजिए कि हमारा फुल फोकस रहेगा वहां पर एम्प्लॉयर की नीड को समझ के अपने इस प्रोजेक्ट को कैंडिडेट ओरिएंटेड बनाना, कस्टमर के लिए सेटिस्फैक्टरी पॉइंट बनाना है, जिससे कि जितने लोग अप्लाई करें उनकी प्लानिंग क्लियर रहे, एक प्रकार से कॉन्क्रीट प्लानिंग रहे। कोई भी कैंडिडेट अगर प्लानिंग कर रहा है बाहर जाने के लिए तो उसकी जो प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग का सही रिजल्ट तब आएगा अगर वो प्लानिंग कर रहे हैं और उसमें से उनको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल रहा है। तो अभी जो लोग भी क्वारीज हैं कर सकते हैं। आज 16 तारीख है, 16, 17, 18 तारीख तक हम फाइल सबमिट करेंगे और हमें टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, केवल 20 लोगों की। और 20 लोगों का ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में, इनका वर्क परमिट अप्लाई होने के बाद में फिर आगे जो बनेगा बैच वो 25 लोगों का बनेगा, बट वो तब बनेगा जब ये 25 लोगों का वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगा उसके बाद। और जब भी वर्क परमिट अप्लाई होगा हमारी टीम सभी लोगों को इन्फॉर्म भी करेगी और मैं पर्सनली एक वीडियो भी डालूंगा यहाँ पर कि हमारे 25 लोगों का वर्क परमिट अप्लाई हो गया है पोलैंड के लिए इंटरव्यू के माध्यम से। और जो लोग जर्मनी का प्लान करेंगे उनकी नंबर्स भी मैं शेयर करूंगा। नंबर का मतलब मोबाइल नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नंबर का मतलब है 5 लोग, 2 लोग, 3 लोग, कितने लोगों ने अप्लाई किया कि 5 लोगों का जर्मनी के प्रोजेक्ट के लिए पोलैंड के माध्यम से एप्लीकेशन हो गया, उनका वर्क परमिट अप्लाई हो गया। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंटरेस्ट आए तो आप टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक इंग्लिश चाहिए, आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 2 साल का पासपोर्ट में वैलिडिटी होना चाहिए। अच्छा, कई लोगों के पासपोर्ट वैलिडिटी नहीं है, वो सोचते हैं कि वो एलिजिबल नहीं है। दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वर्क परमिट एप्लीकेशंस के लिए आपको नए पासपोर्ट को सबमिट करना होगा, मतलब आपको पासपोर्ट रिन्यू करके भेजना होगा। और रिन्यू करके भेजेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आपका जो पासपोर्ट जो है आपको पीरियड थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, उस पीरियड में रिन्यू करके भेजेंगे तो वर्क परमिट आपके नए पासपोर्ट पर आएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये रिक्वायरमेंट अच्छी लगी आपको तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।